फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सबके सामने आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक अलग अलग गाड़ियों पर कैसे एक्ट करता है, हम लोग इसे डिटेल में जानेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब भी कोई गाड़ी टर्न लेती है किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो उस पर तीन मेन फोर्सेस एक्ट होते हैं। सबसे पहला फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये गाड़ी को बाहर की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है जब गाड़ी टर्न लेती है। दूसरा फोर्स होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ये गाड़ी में जो लगे हुए टायर होते हैं और हमारा जो रोड होता है, इसके बीच में फ्रिक्शन का काम करता है, यानी पकड़ बनाए रखने का काम करता है, जिसके गाड़ी की वजह से गाड़ी स्किड होने से रुक जाए। तीसरा जो फोर्स होता है हमारा, वो होता है हमारा टॉर्क। ये टॉर्क जो होता है गाड़ी को पलटाने का काम करता है, या फिर गाड़ी पे अगर टॉर्क ज्यादा लग गया तो गाड़ी ओवरटर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से जब भी गाड़ी को टर्न लेना होता है तो इस टॉर्क के फोर्स को कम रखना जरूरी है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा रहना जरूरी है। अगर ये टॉर्क ज्यादा हो गया तो आपकी गाड़ी कभी भी ओवर स्कीडिंग कर सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओवरलोड ट्रक के बारे में। जब भी आप ओवरलोड ट्रक के बारे में बात करोगे तो ओवरलोड ट्रक जो होता है उसमें पहले तो क्या होता है कि अगर आपका ओवरलोड ट्रक जो होता है उसमें सेंटर ऑफ मास सबसे ज्यादा होता है, और सेंटर ऑफ मास सबसे ज्यादा होने की वजह से इसका जो एरोडायनामिक्स होता है वो काफी ज्यादा वाइड होता है। इसके वाइड एरोडायनामिक्स की वजह से अगर इस ट्रक ने स्पीड से एक शार्प टर्न लेने की कोशिश की किसी भी हिली एरिया में या फिर किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे हॉरिजॉन्टल वाले, तो ये ओवरलोड ट्रक क्या हो सकता है, वहां पे स्किड कर सकता है या फिर ओवरटर्न हो सकता है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एसयूवी कार्स के बारे में। एज कम्पेयर टू ट्रक से एसयूवी कार्स का भी अपना एरोडायनामिक्स बोलो या फिर उसका सेंटर ऑफ मास, ये भी ज्यादा काफी होता है। अब इस वजह से अगर आपने एसयूवी कार्स में भी अगर सेंटर ऑफ मास ज्यादा होने की वजह से उसमें भी टर्न लेने की, शार्प टर्न लेने की कोई कोशिश की, तो भी यहाँ पे आपकी एसयूवी कार्स के पिछले टायर जो है वो ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे और एसयूवी कार भी स्किड कर सकती है। अब हम लोग जो बात करेंगे ऐसी कार की बात करेंगे जिस बार का सपना सभी का होता है, जो कि है फॉर्मूला 1 यानी F1 रेसिंग कार या फिर स्पोर्ट्स कार। अब ये स्पोर्ट्स कार का जो एरोडायनामिक होता है, इनका सेंटर ऑफ मास जो होता है, इनका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने वाला पार्ट होता है, ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है इनके शेप, साइज और इनकी ग्रिपिंग की वजह से, क्योंकि इनके टायर साइज कंपेयर टू एसयूवी कार से काफी ज्यादा मोटे होते हैं। इनका जो साइज या शेप जो होता है वो काफी ज्यादा ग्राउंड टू लेवल होता है, जिसके वजह से ये स्टिक टू अर्थ या फिर स्टिक टू रोड होते हैं। और इस वजह से जब भी आप किसी भी फॉर्मूला 1 या फिर F1 रेसिंग कार के अगर कॉम्पिटिशन को देखते हैं तो ये स्पीड से टर्न लेते हैं, पर बिना किसी स्कीडिंग के ये इजीली टर्न ले पाते हैं। और इसके लिए मदद कौन करता है, उनका सेंट्रीफ्यूगल मास और उनका एरोडायनामिक्स, और तीसरा उनके ब्रॉड टायर्स। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बाइक की तरफ गए तो स्पोर्ट्स कार, मोटोजीपी सभी ने देखा होगा। अभी इस मोटोजीपी की ही बात करते हैं। जब भी किसी बाइकर को या राइडर को शार्प टर्न लेना है वो भी स्पीड में इन ऐसे ही सर्कुलर ट्रैक में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको बाहर ढकेलने की कोशिश करता है उससे बचने के लिए उसको इनवर्ड की तरफ झुकना पड़ेगा, यानी लीन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा राइडर जो है इनवर्ड की तरफ या अंदर की तरफ लीन करेगा उतना ज्यादा वो स्पीड से टर्न ले पाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मोटोजीपी रेसर्स होते हैं या राइडर्स होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 60 डिग्री एंगल तक टर्न ले सकते हैं, जिस वजह से ये स्पीडली अपनी गाड़ी को टर्न कर पाएंगे और बिना इनकी गाड़ी स्पीड किए। अब मुझे लगता है जो मैंने टॉपिक बताया है इसमें ये चीज समझ के आ गई होगी। अगर आपको स्पीडली और फास्ट मूविंग गाड़ियों को यूज करना है टर्निंग के दौरान, तो आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए और दूसरा स्पोर्ट्स कार चाहिए। अगर आपको आरामदायक गाड़ी चाहिए तो आपको एसयूवी लेनी चाहिए, पर ध्यान रखना कि आपको टर्निंग के समय ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी ओवरटर्न हो सकती है स्पीड में या फिर सडन टर्न लेने की वजह से। और अगर आप ट्रक चला रहे हैं तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, आपको वाइड टर्न्स लेने चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका ट्रक ओवरलोडेड है तो स्पीड में टर्न लेना आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। मुझे लगता है फिजिक्स हर जगह जुड़ा हुआ है, बस इसे समझना जरूरी है। अगर नहीं समझे तो सड़क आपको हर तरीके से फिजिक्स समझाने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। मुझे लगता है ये आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि कैसे हम लोगों को सर्कुलर जो ट्रैक होता है या फिर हमारे आसपास की जो रोड्स होते हैं, जब आपको टर्न लेना है तो किस तरह से सावधानी पूर्वक टर्न लेना जरूरी है, ताकि आप ओवरटर्न होने से बचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।